नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कोपा के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित कंट्रोल डाटा के द्वारा संचालित होती है, जो इनपुट डिवाइसेस दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करके कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के अनुसार प्रोसेस करके रिजल्ट उत्पन्न करता है और रिजल्ट को भविष्य में यूज करने के लिए स्टोर कर लेता है। टेक्निकली कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है, मतलब ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस और नए दिए गए इंस्ट्रक्शंस के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज के समय के कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत एक इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज द्वारा लगभग 1833 ईस्वी में खोज किया गया, जिसे कहा गया एनालिटिकल इंजन, जो कि टेबल्स यानी पहाड़ा को कैलकुलेट करके प्रिंट कर सकती थी कुछ लिमिटेड टेक्निक्स के द्वारा। एनालिटिकल इंजन के 4 भाग थे। एक मिल, जो वह भाग था जो कैलकुलेशन करता था। दूसरा जरूरी भाग सीपीयू, मतलब स्टोर, जहां सूचना को रिकॉर्ड करके रखा जाता। तीसरा मेमोरी, द रीडर, जो डाटा को पंच कार्ड पर एंट्री के लिए अलाउ करता है। और चौथा यानी लास्ट है कीबोर्ड और प्रिंटर, जिसका कार्य हम आगे जानेंगे। चार्ल्स बेबेज को अपनी इस उपलब्धि के लिए ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर की। सभी कंप्यूटर कुछ बेसिक अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इनपुट यूनिट सीपीयू, जिसके अंतर्गत अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आता है। मेमोरी और आउटपुट यूनिट, यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को। सबसे पहले इनपुट है, फिर प्रोसेस है, स्टोरेज है, जो कि सीपीयू के अंदर ही ये दोनों प्रोसेस होते हैं, तब हमें आउटपुट मिलता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। प्रत्येक कंप्यूटर 2 बेसिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अब हम जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर कंप्यूटर का प्रत्येक भौतिक भाग, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सीडी, स्कैनर इत्यादि। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की, जो है सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते, जो सभी भौतिक कंपोनेंट्स को एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। यानी कह सकते हैं कि वह भाग जो सभी हार्डवेयर को काम करने के लिए निर्देशित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर दो भागों में बटा है, प्रोग्राम और डाटा। यहाँ आप फिगर के द्वारा भी देख सकते हैं। एक्सेल है, क्रोम है, विंडो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एडोब है, फायरफॉक्स है, इत्यादि। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड, जैसा कि नाम से ही समझ में आने लगा है कि माँ की तरह, जैसे माँ घर के सभी सदस्यों को सही ढंग से चलाती है एवं उनकी देखभाल सही ढंग से करती है, यानी वह परिवार की नींव होती है। कहाँ कब क्या करना है इसका परमिशन देती है। वैसे ही मदरबोर्ड कंप्यूटर की नींव है। वो सीपीयू, रैम और सभी हार्डवेयर्स को फंक्शन के लिए परमिशन देता है। यह आंतरिक सिस्टम का मुख्य भाग है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें इसमें छोटे-छोटे सर्किट्स भी दिखाई दे रहे हैं और यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे बड़ा बोर्ड है। कंप्यूटर के अंदर सभी बाहर से लगने वाली पेरिफेरल डिवाइसेस भी इसी में कनेक्ट होती हैं। यहाँ स्लॉट्स बने हुए हैं। सिस्टम यूनिट बॉक्स जैसा यूनिट है, जिसमें बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स लगे हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर कंप्यूटर का कार्य करते हैं, जैसे इनपुट किए गए डाटा को एक्सेप्ट कर प्रोसेस करना और उसके बाद आउटपुट प्रदान करना। अब हम मदरबोर्ड के कंपोनेंट पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कंप्यूटर की जान है, जो लगभग सभी डिवाइस के नजदीक जुड़ी होती है। यह रेयर केस में लगी होती है। इसका मेन काम होता है कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को पावर देना। यह एसएमपीएस के द्वारा, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई के द्वारा मेन एसी को डीसी में कन्वर्ट करके 5 वोल्ट तथा 12 वोल्ट प्रदान करता है। इस तरह से ये कंपोनेंट्स को सुरक्षित रखता है। एसएमपीएस एसएमपीएस प्रत्येक एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी आवश्यकतानुसार वोल्टेज प्रदान करता है, जैसे कीबोर्ड। सिस्टम का ऑन ऑफ स्विच भी एसएमपीएस का एक भाग है। एसएमपीएस में एक फैन लगा होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से ये
फैन दिखाई दे रहा है, इसे एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। ये एसएमपीएस में अटैच होता है। यह फैन जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक यह चलते रहता है। इसका मेन काम है एसएमपीएस यूनिट को कूल रखना। अब हम बात करते हैं स्लॉट्स की। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट ऐसा स्लॉट है जो मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। यह बाहर से सभी डिवाइसेस को यानी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए परमिशन देता है। यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं, ये इसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। जब हमें किसी विशेष कार्य के लिए अधिक रैम की आवश्यकता होती है, तो जैसे हमारे पास 2 जीबी रैम है, तो हम उसमें मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग यानी पहले हम पता करेंगे कि हमारा मदरबोर्ड कितने रैम को सपोर्ट करेगा। उसके अकॉर्डिंग हम अपने रैम की क्षमता यानी दूसरा रैम लगाकर अपने कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईएसए स्लॉट की। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। यहाँ आप फिगर में देख भी रहे हैं, इसे आईएसए स्लॉट कहा जाता है। यह बस एक्सपेंशन का स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है। मदरबोर्ड में कुछ स्लॉट होते हैं जो आईएसए को कार्ड के मुताबिक कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट का फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। कंप्यूटर के मेन लॉजिक से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पीसीआई बस होता है। यह आईएसए बस की जगह रिप्लेस किया गया है। मदरबोर्ड में एक पीसीआई स्लॉट होता है, लेकिन जनरली एक से ज्यादा ही होता है। पीसीआई बस ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होता है, जो सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम मेमोरी एक्सेस के विदाउट सीपीयू परमिशन देता है। एजीपी स्लॉट, यह एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल है। वीडियो कार्ड को कंप्यूटर मदरबोर्ड में अटैच करने के लिए होता है ताकि वीडियो का क्वालिटी अच्छा हो। नेक्स्ट देखेंगे हम मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को इंसर्ट करने के लिए यानी लगाने के लिए होता है। कुछ स्टोरेज ड्राइव्स जैसे हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स और फ्लॉपी ड्राइव्स सभी मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं और अंदर माउंटेड भी होते हैं। IDE एंड SATA केबल्स। मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क ड्राइव को जोड़ने के अलग-अलग तरीके हैं। पुराना तरीका जो IDE केबल के द्वारा यानी IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिससे स्पीड दूसरे तरीके की अपेक्षा कम है, तथा दूसरा तरीका है SATA यानी सीरियल
एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट केबल द्वारा, जिससे हार्ड ड्राइव काफी तेज गति से एक्सेस होता है। रैम स्लॉट। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। वर्तमान में डेस्कटॉप के ऊपर चल रहे प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करता है, या कह सकते हैं वर्तमान में सीपीयू द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करता है। सीमोस बैटरी। आमतौर पर यह एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मेमोरी की छोटी मात्रा का वर्णन करता है, जो बायोस सेटिंग के संग्रहित करता है, यानी स्टोर करता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आप सीमोस बैटरी यहाँ देख सकते हैं किस तरह से फिगर में सीमोस बैटरी रिमूव किया जाता है। अब हम देखते हैं बायोस। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर है, हम इसे फर्मवेयर भी कह सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ब्यौरा रखता है, यानी जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, यह बायोस ये देखता है, निर्धारित करता है कि सभी डिवाइसेस अच्छे से कनेक्ट है या नहीं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं। यह प्लग एंड प्ले को हैंडल करता है। उन सभी डिवाइसेस को पीएनपी बायोस कहा जाता है। बायोस हमेशा रोम के बजाय फ्लैश मेमोरी के साथ सेव किया जाता है। यह बायोस प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच मीडिएटर का काम करता है, यानी मध्यस्थता करता है। अब हम देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कुछ विशेष कामों के लिए होता है, जैसा कि हम नाम से ही देख रहे हैं इनपुट। इनपुट मीन्स जो यूजर द्वारा डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। यह डाटा को, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है बाहर से, यानी यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे टच स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक, एटसेट्रा। यहाँ हम फिगर में भी देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक टेबल, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, लाइट पेन इत्यादि। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, जिसके द्वारा हम कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। कीबोर्ड अब कुछ इसमें विशेष फंक्शंस के लिए कुछ कीज को बढ़ा दिया गया है। यह मेनली 84 कीज का होता था, अब 102, 104 और कुछ स्पेशल कीज के साथ आने लगा है। दूसरा हमारा इनपुट डिवाइस है
माउस। जैसा कि हम देखते हैं, एप्पल कंपनी के कंप्यूटर्स के साथ माउस का बिल्कुल बेसिक यूज अनिवार्य है। तीसरा है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आजकल हर मोबाइल में सभी लोग यूज करने लगे हैं। लैपटॉप टच स्क्रीन आने लगा है। यानी कीबोर्ड और माउस से जो डाटा इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने की एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो टच स्क्रीन है। कैमरा। कैमरा में जो भी वीडियोस होते हैं या हम कैमरा के द्वारा वीडियो चैटिंग करते हैं, ये सभी वीडियो को कंप्यूटर के अंदर इन कराता है। लाइट पेन, जैसे कुछ टैबलेट्स कंप्यूटर हैं, ग्राफिक्स टैबलेट यहाँ दिया हुआ है। इस पर ये लाइट पेन का इस्तेमाल करके ही डाटा इंस्ट्रक्शंस को इन किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं जॉयस्टिक, ये गेम खेलने के लिए या कुछ विशेष उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। माइक। माइक से ऑडियो यानी साउंड को हम कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट जो भी कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड डाटा होता है, उसको आउटपुट डिवाइस यूजर तक पहुंचाता है। यानी इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दिया है, वो उसकी सारी प्रक्रिया को पूरी करके और यूजर के पढ़ने लायक भाषा में रिजल्ट को आउट कर देता है। कुछ आउटपुट डिवाइसेस इस प्रकार हैं: मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, एटसेट्रा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, मॉनिटर। मॉनिटर पर कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड रिजल्ट ये हमें सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा हम रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं। तीसरा हम देखेंगे प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर का ही एक रूप है, लेकिन प्रिंटर की एक क्षमता है कि वह कुछ लिमिटेड पेज के साइज पर ही प्रिंट दे सकता है, जबकि प्लॉटर के द्वारा हम बड़े-बड़े कपड़े के शीट्स पर, फ्लेक्स पर या प्लास्टिक पर भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद रिजल्ट को, जो हमें ऑडियो के रूप में मिलना चाहिए, वो स्पीकर के द्वारा प्राप्त होता है। आज के प्रशिक्षण का सारांश है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड कंपोनेंट्स, various
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आज के प्रशिक्षण का प्रयुक्त संदर्भ है निमी बुक, निमी ई बुक और इसके अंदर प्रयुक्त जो फिगर्स हैं वो हमने इंटरनेट से लिया है। आज मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।